डे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की जो वर्कशीट है वो आपकी प्रीवियस वर्कशीट से अटैच्ड है। लास्ट टाइम हमने एक चैप्टर पढ़ा था, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। तो उसमें आपने देखा था कि जो डॉग है वो अपने मालिक की तलाश करते हुए फाइनली मैन तक पहुंचता है। तो रास्ते में उसे कौन कौन मिलता है और वो किस किस के साथ अपनी सर्विस को शेयर करता है, उसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आपको क्या करना है कि मैन तक पहुंचने के बीच में वो किन किन लोगों के साथ रहा, इस बारे में आप थोड़ा सा विचार कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चैप्टर को रिवाइज़ कीजिए और उसके बाद इस वर्कशीट को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1 में क्या लिखा हुआ है, हैव द डॉग रीच हिज फाइनल मास्टर, द मैन ड्रॉ और पेस्ट पिक्चर ऑफ द एनिमल whom डॉग मेट ऑन द वे। आप यहाँ पे उस एनिमल की पिक्चर भी बना सकते हैं और आप यहाँ पे चाहे तो उसकी फ़ोटोग्राफ भी पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखिए, हु एम आई, आइडेंटिफाई द स्पीकर। यहाँ पे क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है वो किसने कही है। जैसे देयर इज़ अ बेयर आउट देयर एंड ही माइट कैच अप बोथ ऑफ अस। वहाँ पर भालू हो सकता है और वो हम दोनों को पकड़ सकता है। ये किसने कहा? यू एंड मी। ये जो लाइन है किसने कही, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, लास्ट टाइम की वर्कशीट भी आपने की होगी। तो ये वाली स्टेटमेंट किसने कही आपको यहाँ पे लिखना है। इसी तरह इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट। अब यहाँ पर वो लॉयन है जो पूरे जंगल पर राज करता है। ये वाली लाइन किसने कही थी, थोड़ा सा सोचो आप। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ? वुल्फ, क्या तुम मेरे मालिक बनना चाहोगे? ये वाली लाइन किसने कही थी। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे। मुझे किसी आदमी के आने की स्मेल आ रही है। ये लाइन किसने कहा था। इसी तरह आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनी वन ऑन द अर्थ। मुझे एक ऐसे मास्टर की ज़रूरत है जो इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। ये लाइन किसने कही थी। आपके लिए यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं। जैसे ये देखिए हिंट्स हैं यहाँ पे, डॉग, लायन, बेयर, डॉग, वुल्फ। तो आप थोड़ा सा रिवीजन कीजिए लास्ट टाइप की वर्कशीट को और देन फिल इट। इसी तरह यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ है, सीन पैराग्राफ इसको कहा जाता है, क्योंकि ये चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो ये जो पैराग्राफ है उसी चैप्टर से लिया गया है। जैसे he thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. He thought it over. उसने सोचा, यहाँ पे उसने सोचा कि बेस्ट थिंग क्या है कि आप एक ऐसे मास्टर के सर्वेंट बन जाइए जो अर्थ पे सबसे पावरफुल है। तो हु इज़ ही, यहाँ पे ही कौन है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको पता है यहाँ पर ही कौन है, लायन, बेयर, डॉग या वुल्फ। कौन सोच रहा था कि मुझे एक मास्टर की ज़रूरत है। बिल्कुल सही सोचा आपने, डॉग। डिड द डॉग फाइनली फाइंड ए मास्टर। क्या डॉग को फाइनली एक मास्टर मिला या नहीं मिला, आपको पता है, आप इसका आंसर बता सकते हैं। whom did the dog finally choose as his master? फाइनली डॉग ने किसको अपना मास्टर चूज़ किया। यू नो आंसर वेरी मच। How did the dog choose man as his master? Sorry, why did the dog choose? डॉग ने मैन को ही अपना मास्टर क्यों चुना, इसका आंसर भी आपको पता है। So students, kindly think about it and try to solve today's worksheet. All the best. Bye bye. Take care.